हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक भटकती आत्मा माँ से मिलने को आतुर। ये कहानी अमेरिका के ग्रैंड ट्रंक की है, जहाँ पर एक लेह मैन नामक व्यक्ति रहा करता था। वो कहता है, जब मैं 7 साल का था तब से ही मुझे भूत प्रेत दिखाई पड़ते हैं। एक बार की बात है, जब वो 7 साल का था, अपने बेडरूम में सो रहा था, तभी उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक लड़का खड़ा है जो उससे घूर रहा है। और वो एक दो बार उसको लगा, शक मेरा वहम तो नहीं, परंतु थोड़ी देर में आंख बंद करके खोला, फिर से वो लड़का उसको घूर रहा था। इतना डर गया, ये दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास गया और उनको बताया, पर वो लोग ने इसे प्यार किया और बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सपने में डर गए होगे। बात इधर उधर हो गई और बात खत्म हो गई। फिर वो बोलते हैं, लेहमैन जी बोलते हैं, जब मैं 10 साल का था, मेरे पिता का बदली होने वाली जॉब थी। उससे पहले जब जॉब पोस्टिंग आई, तो उससे पहले वो एक ओल्ड लेडी थी, उनके घर से दूर। कहते हैं कि वो बहुत सारी बातों का अनुभव करती है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं उससे पूछता हूँ। इसने जाकर उस बूढ़ी अम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे रात में घर के बाहर खिड़की से बाहर एक लड़का दिखाई दिया, लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं करता। तो उस बूढ़ी औरत ने बताया कि आत्माएं होती हैं, क्योंकि उसके पति जो हैं वो रेलवे में काम करते थे, और एक बार अंधेरा बहुत था और वो टार्च लाइट लेके जा रहे थे। अचानक से किसी ने उसको जैसे धक्का मारा होता है, और वो वहां पर पटरी पे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी आत्मा अभी भी भटकती रहती है। कई बार इनको भी दिखाई दी और लोगों को भी बहुत बार दिखाई दी। इससे ये तात्पर्य है कि तुमने जो देखा है वो सही देखा है, आत्माएं होती हैं। फिर इसने सोचा, चलो हम तो यहाँ से जा ही रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं। फिर ये 10 साल का जब था, तो ये दूसरे शहर चले गए। वहां कहता है कि एक बार क्या हुआ कि वो अ, ऐसे ही घूम रहा था, तो उसके दोस्तों ने उसे बताया कि ये जो साथ वाला घर है, यहाँ पर ये बंद ही रहता है, कभी कभी मालिक खोलता है साफ सफाई के लिए। तो इसके अंदर सुना है कि प्रेत आत्माएं रहती हैं, इसलिए कोई नहीं जाता है। केवल वो माली जाता है, वो भी थोड़ी देर के लिए जाता है, क्योंकि वो कहता है मुझे भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। लेकिन वो भी कहता है कि मैंने कई बार देखा है, परंतु अब मैं आदी हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे इसकी पेमेंट मिलती है, पेट भरने के लिए मुझे जाना ही पड़ता है। तो इसने सोचा क्यों ना मैं जाके देखूं। ये जिस दिन माली वहां पर गया, दूसरे कमरे साफ कर रहा था, ये अचानक से ड्राइंग रूम में गया, तो देखता है कि अचानक से वो कमरा इतना ठंडा हो गया कि इसको ठंडक लगने लगी। और इसने सोचा इतनी गर्मी में इतना ठंडा मतलब बहुत ही ठंडा रूम हो गया था। और अचानक से इसे लगा इसके गले में किसी ने कस के फंदे की तरह पकड़ रखा है इसको। ये बहुत तिलमिलाया, आवाजें दी, लेकिन आवाज मुंह से निकल ही नहीं रही थी। और काफी चिल्लाने के बाद मूर्छा अवस्था में नीचे गिर गया। तभी माली दौड़ा दौड़ा आया, उसने देखा कि ये नीचे गिरा हुआ है, तो उसने उसको पानी वानी पिलाया और पूछा तुम क्यों आए यहाँ पर। तो इसने कुछ नहीं बोला और चला गया। तभी इसने प्रेत आत्मा का अनुभव किया। लेमैन जी कहते हैं कि मुझे अचानक ही अपने आसपास बहुत कभी कभी ऐसे लगता था कोई प्रेत आत्मा मेरे साथ साथ चल रही है। कहीं मैं बैठता था तो मुझे अनुभव होता था कि सामने कोई बैठा है। तो इस तरह की उसको चीजें दिखती थी। वो कहता है, एक दिन की बात है, जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मैं हॉस्टल में रहने लगा। हॉस्टल वाले लोग बोलते थे कि यहाँ जो एरिया है आसपास सुनसान जंगल है, मतलब हॉस्टल तो शहर से दूर ही होते हैं, तो यहाँ भी कभी कभी आत्माएं दिखती हैं। तो कह रहा है, एक दिन मैं लेटा हुआ था, तब मैंने देखा खिड़की से बाहर एक सुअर जैसी आकृति का बड़ा सा विशाल का व्यक्ति कोई खड़ा है। और ये इतना ज्यादा डर गया था। और फिर इसने सुबह लोगों को बताया, तो लोगों ने बोला हाँ, हमने भी उसको बहुत बार घूमते हुए देखा है, लेकिन वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता। ये सारी घटनाओं से इनके मन में ये बात तो पक्की हो गई थी कि आत्माएं होती हैं। फिर ये दूसरी जगह फिर इनकी पोस्टिंग आई, ये लोग गए, हॉस्टल से निकाल लिए, क्योंकि ये बोला मैं वहां नहीं रहूंगा, मुझे डर लगता है। पेरेंट्स दूसरी जगह गए, तो वहां पे कहते हैं कि ये बड़े हो चुके थे, तब तक 24-25 साल के हो चुके थे शायद, इनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी।
या ऐसे कुछ था। तो ये कह रहे एक बार मैं अपनी मित्र महिला से मिलने के लिए गया, तो मैं जा रहा था तो उनका बहुत बड़ा घर था और बाहर गार्डन जैसा, जंगल गार्डन ऐसा, लोनली जगह पे उनका घर था थोड़ा। तो कहते वहां पे उनको एक लड़की मिली जो उनसे दूर से बातें, जैसे ये पास जाने लगते वो और दूर दिखाई देती इनको। वो बता रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। तो मैंने पूछा आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलने के लिए व्याकुल हूँ और मैं यहाँ सदियों से रह रही हूँ, मतलब काफी समय से रह रही हूँ। और मेरी माँ जो है वो सामने वाले घर में, उनकी मतलब मेरी माँ वहाँ रहती है, उनकी आत्मा वहाँ पर है और मेरा मिलन नहीं हो पा रहा है। जिस दिन वो मुझे सब पहचान जाएंगी मैं अपनी इससे मुक्त हो जाऊंगी। तो वो सामने वाले घर में तो इनकी फ्रेंड ही रहती थी। ये जाकर उनके पास बैठे और उससे पूछा कि यहाँ पे कोई सूजी, उनकी फ्रेंड का नाम था, सूजी यहाँ पे कोई रास्ते में कोई लड़की या आसपास कोई लड़की रहती है जो यहाँ घूमती है? बोलती नहीं, ऐसी तो कोई लड़की नहीं रहती। तो बोली कि मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दी और बोली मेरी माँ की आत्मा यहाँ रहती है, तो मैं उससे मिलने के लिए यहाँ अक्सर आया करती हूँ। तो बोली कि हाँ, कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि किसी का स्पर्श मुझे छू रहा है, लेकिन मैं ये सब बातों को नहीं मानती। तो कहा जाता है, लोग कहते हैं आत्माएं होती हैं, कुछ आत्माएं होती हैं जो भटकती रहती हैं अपनों से मिलने के लिए, या मुक्ति नहीं मिलती। और वो अच्छी आत्माएं भी होती हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। ये कहानी मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।